सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मैंगो से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक फार्मर और एक उसकी वाइफ विलेज में रहते थे अपने एक छोटे से बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। फार्मर ने अपनी वाइफ से कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। पेट मतलब एक एनिमल होता है जिसको हम घर पे पालते हैं। वेन आर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको कंपेनियन की ज़रूरत होगी। कंपेनियन मतलब जो इंसान किसी को कंपनी देता है। दिस पेट विल बी आर सन्स कंपेनियन। और ये जो पेट होगा ये हमारे बेटे का कंपेनियन होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। और उसकी वाइफ को ये आइडिया अच्छा लगा। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टिनी मैंगोज। एक इवनिंग में वो उसका जो फार्मर था वो अपने साथ एक मैंगोज लेकर आया। एक पेट था जिसका नाम था मैंगोज। इट्स अ बेबी मैंगोज। ये बेबी मैंगोज है। वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा गिलहरी जैसा। सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ ने कहा ये बेबी मैंगोज है अभी, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन। लेकिन ये जल्दी ही बहुत बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और ये हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मैंगोज ग्रो। दोनों बेबी और मैंगोज बड़े हो गए थोड़े से। इन 5 और 6 मंथ्स द मैंगोज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। और जो 5 और 6 मंथ में मैंगोज था वो अपने पूरे साइज में ग्रो हो गया था। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। उसकी 2 चमकती हुई आंखें थी और एक बुशी झाड़ियों जैसी, जैसे आप देख सकते हो उसमें टेल है, ऐसी ऐसी उसकी टेल थी। ओके। द farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. लेकिन जो फार्मर का बच्चा था वो अभी भी बेबी था। तो वो मतलब क्रैडल में, मतलब जो बेबी का झूला होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो बेबी का झूला जिसमें वो सोते हैं, वो उसी में सोता रहता था और रोता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की वाइफ को मार्केट जाना था। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। उसने बेबी को फेड कराया और उसको उस क्रैडल में, जो बेबी का झूला था, उसमें उसको सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाजार। उसने बास्केट उठाई और अपने हस्बैंड से बोला मैं बाजार के लिए निकल रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग। और जो बच्चा है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। और तुम अपनी नज़र उस पर रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज। सच बताऊँ तो मुझे मैंगोज के साथ बच्चे को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर ने बोला कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द मैंगोज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। मैंगोज जो है वो फ्रेंडली एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। वो हमारे बेबी की तरह ही स्वीट है और वो दोनों अब तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, तुम्हें तो पता ही है। The wife went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out, take a look at his fields not far away. अब वाइफ तो चली गई थी और फार्मर के पास कोई काम नहीं था, तो उसने सोचा कि मैं बाहर जाके अपनी फील्ड को देख के आ जाता हूँ जो ज़्यादा दूर नहीं है। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. वो चला गया, उसको कुछ दोस्त वगैरह मिल गए थे तो वो काफ़ी टाइम के लिए वापस नहीं आया। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. फार्मर की वाइफ ने अपनी शॉपिंग पूरी करी और वो घर पे आई। उसकी बास्केट जो थी ग्रॉसरीज से भरी पड़ी थी। ग्रॉसरीज होता है खाने पीने का सामान। शी सॉ द मैंगोज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने मैंगोज को देखा इस तरीके से कि वो शायद वेट कर रहा था मेरा। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। जैसे ही उसने उसको देखा तो वो वेलकम करने के लिए चला गया, एज वॉज कस्टमरी। जैसे किसी कस्टमर का वेलकम करते हैं वो भी ऐसे ही चला गया वेलकम करने। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मैंगोज एंड स्क्रीम्ड ब्लड शी क्राइड। उसने एक बार मैंगोज को देखा और उसने चीखा ब्लड। द फेस एंड पॉज ऑफ द मैंगोज वर स्मीड विथ ब्लड। और जो मैंगोज का फेस था और उसके पैर थे, पॉज, वो ब्लड से भरे पड़े थे। स्मीड मतलब कि किसी चीज़ में लथपथ होना, किसी चीज़ से भरा हुआ होना। यू विक्ड एनिमल यू हैव किल्ड माई बेबी। उसने कहा तुम कैसे एनिमल हो, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। वो ज़ोर से चीखी। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। और उसने मतलब वो देख के जो उसकी बास्केट थी वो भी नीचे गिर गई थी।
ऑन द ब्लड स्मिड मैंगोज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। और उसने जैसे बेबी को देखा वो बास्केट वगैरह सब गिर गई और वो बेबी के पास अंदर भागी। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, और बेबी अभी भी सो ही रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन फ्लोर पे एक ब्लैक कलर का स्नेक सांप पड़ा हुआ था, वो ब्लीड कर रहा था, उसमें से भी ब्लड निकल रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और उसने मतलब पहले ध्यान से सोचा, फिर उसने समझ में आया कि हुआ क्या था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मैंगोज। वो बाहर गई मैंगोज को देखने। ओह यू हैव सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक। उसने कहा तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया और तुमने स्नेक को मार दिया। वॉट हैव आई डन, मैंने क्या करा था। शी क्राइड टचिंग द मैंगोज हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। उसने कहा तुमने मार भी दिया और मुझे पता भी नहीं चला था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मैंगोज। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग वीपिंग हर टीयर्स। शी वेंट इट टू फीड हिम। तो उसने उसको लगा क्या था कि उसका बेबी मर गया, लेकिन एक्चुअल में मैंगूस ने स्नेक से लड़ाई करी थी। तो वो बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए मैंगूस की खुद डेथ हो गई थी। तो वो उसने मतलब जो उसकी वाइफ थी उसने ये रिएक्ट करा कि मैंने गुस्से में बहुत ज़्यादा ही कुछ गलत सोच लिया था, इसी वजह से ये सब हुआ। फिर उसको बच्चे की रोने की आवाज़ आई, वो गई, उसने उसके आंसू पोंछे बच्चे के और जाके उसको फीड कराया। तो ये चैप्टर आपका यही फिनिश होता है। इससे हमको ये मॉरल मिलता है कि कभी भी हमें कोई भी काम गुस्से में नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में किया हुआ काम हमेशा कुछ गलत ही मतलब कुछ गलत रिजल्ट देता है हमें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर सच मोर वीडियोज़।